हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी की तरफ से जो आपका एक नोटिस निकल के आया है पीएचडी के रिगार्डिंग। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि आपके पास जो नोटिस आया है उसमें क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, ओके, जो नेट पीएचडी से रिगार्डिंग है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो लेटर है, आपका जो नोटिस है, ये यूजीसी की तरफ से आया है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ओके। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इज़ एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। इसने यहाँ पे साफ साफ देखिए, जो बोल्ड फॉन्ट में इसने लिखा है, कहा है कि जो नेट है एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन, है ना। जो आपका नेट का एग्ज़ाम होगा वो एज ए एंट्रेंस टेस्ट होगा, किसके लिए, फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए। अब तक जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता था वो आपका होता था असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए, है ना। और हम क्या करते थे, उसी के बेस पर हम अलग अलग यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट देते थे, किसके लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए। अगर किसी बच्चे का जेआरएफ है तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे देता था पीएचडी एडमिशन के लिए। और अगर किसी का नेट होता था तो वो क्या करता था, पहले एंट्रेंस टेस्ट देता था, उसके बेस पर वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता था, है ना। लेकिन अब की बार क्या किया है, यूजीसी ने क्या कहा कि जो नेट का एग्ज़ाम है वो हम एज ए एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, किसके लिए, फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए। अब आगे से आपको अलग से एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जा कर के। अब की बार जो नेट का एग्ज़ाम होगा यानी कि 2024 जून में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो वहाँ पर उसका जो रिजल्ट है वो इस टाइप से डिक्लेयर किया जाएगा कि आपको अलग से पीएचडी एंट्रेंस नहीं देना होगा, उसी के बेस पर आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू देंगे, है ना। तो हम देख लेते हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये तो सबको ही पता है कि जो आपका नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो किसके द्वारा कंडक्ट होता है, एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। द नेट इज़ कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर। आपका जो नेट का एग्ज़ाम है वो एक साल में 2 बार होता है, एक होता है जून में और एक होता है आपका दिसंबर में, ओके। करंटली द नेट स्कोर आर यूज्ड to award junior research fellowship and as eligibility for appointment as assistant professor for those with a master degree. Many universities conduct their entrance test for admission to their PhD programs, requiring the students to write multiple PhD entrance test। ठीक है, तो आपने अगर PhD के लिए एंट्रेंस दिए होंगे तो आपको पता होगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गई, रोहतक यूनिवर्सिटी हो गई, एमडीयू हो गई, केयूके, ठीक है, जीजेयू, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है ये अपना एक अलग एंट्रेंस टेस्ट लेती है पीएचडी एडमिशन के लिए, है ना। अगर किसी का जेआरएफ है तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर देता है, और अगर किसी का नेट क्वालिफाई है तो वो पहले एंट्रेंस टेस्ट देता है, उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है ना। लेकिन एक दो यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे जेआरएफ हो या फिर विदाउट जेआरएफ हो, सबके लिए एंट्रेंस टेस्ट रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा, टू हेल्प द स्टूडेंट विद वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशंस एज ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, the UGC constitute an expert committee to review the provisions of national eligibility test। तो यहाँ पे अब की बार क्या किया, जो आपकी 2020 में एक पॉलिसी आई थी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने पीएचडी के लिए एक कॉमन, एक ही नेशनल एंट्रेंस टेस्ट रख दिया इन्होंने, जिसको ये नेट, ओके, नेट हम जिसको बोलते हैं। तो उसी के बेस पर पीएचडी एडमिशन यहाँ पे हो जाएंगे, अलग से एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन इन इट्स 578th मीटिंग हेल्ड ऑन 13 मार्च 2024। अभी 2024 में 13 मार्च को यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी। द यूजीसी has decided that from the academic session 2024 to 25, the net score can be used for admission to PhD program in place of entrance test conducted by the different universities। ये काफ़ी important है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो मीटिंग हुई थी तो उसमें क्या डिसाइड किया है यूजीसी ने, has decided that फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 24 to 25, अभी जो आपका जून में एग्ज़ाम होगा नेट का, ठीक है, इसने क्या किया है, जो अभी आपका ये सेशन है 24 to 25,
द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। इसने कहा कि जो आपका नेट का स्कोर होगा उसका यूज आप पीएचडी एडमिशन के लिए कर सकते हो इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। किसकी जगह पर, जो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर के एंट्रेंस टेस्ट देते थे उसकी जगह पर आप नेट स्कोर का यूज कर सकते हो पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे डिसाइड किया गया है जो 13 मार्च का मीटिंग हुई थी। ठीक है, देखिए फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स देयरफॉर द नेट कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरी। यहाँ पे क्या कहा कि जो जून में आपका एग्ज़ाम होगा 24 में, तो आपका जो नेट का रिजल्ट आएगा वो 3 कैटेगरी में डिक्लेयर किया जाएगा। तो देखिए जो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी, फर्स्ट कैटेगरी में कौन से कैंडिडेट होंगे, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ। ओके, फर्स्ट तो आपके पास क्या है, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे विद जेआरएफ यानी कि विद फेलोशिप, एंड सेकंड इज अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में इसने क्या क्या दिया है, देखिए फर्स्ट कैटेगरी के लिए इसने रख दिया कि पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, प्लस जेआरएफ यानी कि फेलोशिप उनको मिलेगी, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसने रखी है कैटेगरी फर्स्ट में। अब सेकंड कैटेगरी में क्या कहा, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ। सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो कि पीएचडी एडमिशन के लिए जो तो एलिजिबल होंगे बट विदाउट जेआरएफ। उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो फेलोशिप मिलती है वो फेलोशिप नहीं मिलेगी। एंड सेकंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। जो सेकंड कैटेगरी में स्टूडेंट आएंगे उनके लिए यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए वो एलिजिबल होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। अब थर्ड कैटेगरी क्या है, देखिए इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी अपनी अलग से कोई भी फेलोशिप देती है, उसका तो पता नहीं, कोई स्कॉलरशिप दे, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ये जो विदाउट जेआरएफ यानी कि जो जेआरएफ मिलता है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब देखिए थर्ड कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट्स हैं, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली। अब यहाँ पे देखिए थर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे एंड नॉट फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। थर्ड कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ना तो वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे ना ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। तो ये थर्ड कैटेगरी रखी गई है जो कि थर्ड कैटेगरी में रिजल्ट आएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे यही इसने टेबल फॉर्म में दे दिया है। फर्स्ट कैटेगरी में एलिजिबल है जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है। फर्स्ट कैटेगरी में ये स्टूडेंट्स आएंगे। सेकंड कैटेगरी में कौन से आएंगे, जो कि जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है। अब थर्ड कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट आएंगे, जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं है, ओनली ऑन फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए ये एलिजिबल होंगे। तो देखिए द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलोंग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी। The JRF qualified students are admitted into the PhD program based on an interview as per the University Grant Commission। यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए जो कि JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट है आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनको इंटरव्यू देना होगा, उसी के बेस पर वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कैटेगरी 2 और 3 में आएंगे तो उनके लिए क्या कहा है, 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर। अब यहाँ पे देखिए जो भी उनका रिजल्ट आएगा उसका 70% तो यहाँ पे टेस्ट का लगेगा और 30% जो आपका लगेगा वो इंटरव्यू के मार्क्स लगेंगे, ठीक है। तो 100% की जो आपकी वेटेज रहने वाली है, अभी देखिए 70% तो टेस्ट को दे दी है, ठीक है। जितने का भी आपका टेस्ट होगा तो जितने आपके वहाँ पे मार्क्स आएंगे उसका 70% लग जाएगा। अब जितने का भी इंटरव्यू होगा उसका 30% यहाँ पे
इंटरव्यू के मार्क्स लग जाएंगे, जितने भी आपके नंबर आने वाले हैं। The PhD admission will be based on the combined merit of net marks and the marks obtained in interview। यहाँ पे देखिए जो आपकी मेरिट बनने वाली है वो कंबाइंड मेरिट होगी, एक तो नेट का जो मार्क्स होंगे उसकी और आपके जो इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे उनकी। The marks obtained in the net by candidate in category 2 और 3 will be valid for period of 1 year। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये है जो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है। इन्होंने कहा है कि जो भी स्टूडेंट 2 और 3 कैटेगरी में आएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 ईयर के लिए ही वैलिड होंगे। अगर 1 ईयर के अंदर उन्होंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो ठीक है, नहीं तो उनको फिर से नेट का एग्ज़ाम देना होगा और फिर से देखना होगा कि वो किस कैटेगरी में आते हैं और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। ये यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये 1 ईयर के लिए एलिजिबल किए हैं। ये 1 ईयर के लिए ही वैलिड होगा ये इनका जो नेट होगा। कैटेगरी 2 और 3 के लिए है ये। ओके, ये थी आपकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।